हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माउंट कोचिंग सेंटर। मैं अमित चौधरी, मैथ फैकल्टी। दोस्तों, नंबर सिस्टम का आज एक और टॉपिक स्टार्ट करते हैं, यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस, अगर हम यूनिट प्लेस की बात करें तो यूनिट प्लेस मतलब इकाई का अंक। इकाई अंक, एक बात समझिएगा दोस्तों, किसी भी संख्या का इकाई का अंक क्या होता है वो हमें फाइंड आउट करना है। मान लो हमने कोई रैंडमली एक नंबर लिख लिया ये, और मैं इसमें चेक करना चाहूं तो इसका इकाई अंक कितना है हमारा 4। तो हमारे जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे यूनिट प्लेस पे, चाहे सवाल कैसा भी हो, हर क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, यूनिट प्लेस यानी कि इकाई का अंक। ठीक है, क्योंकि एक बात समझना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वही कंसेप्ट बनते हैं जहां से जिनको सेकंडों में सॉल्व करना पॉसिबल है, और उन्हीं कंसेप्ट से क्वेश्चन आते हैं। हालांकि इकाई अंक का कंसेप्ट क्यों बना, पूरी संख्या फाइंड आउट करने के कंसेप्ट क्यों नहीं बने? क्योंकि वो चीज पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हम जो मैथ पढ़ते हैं एक्चुअल में वो क्या, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो क्वेश्चन भी उसी हिसाब से आते हैं जिनको हम सेकंडों में हल कर सकते हैं। तो आज इस पर अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। आइए मेरे साथ, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एक छोटी सी चीज समझना, मान लो हमने एक नंबर लिख दिया 7 प्लस 3 5 4 प्लस 4 3 8, और पूछ लिया गया कि इस योग का, इस सवाल का जो भी योग बनेगा उसका इकाई अंक यानी कि यूनिट प्लेस क्या होगा। ठीक है, अब हमें अगर इसका यूनिट प्लेस निकालना तो एक तो बेसिक तरीका वही हो गया कि हम सभी को बिल्कुल प्लस कर सकते हैं, आराम से पॉसिबल है। बट हमें उस सब की जरूरत नहीं है, हमें पूरी संख्या फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, केवल यूनिट प्लेस। तो एक्चुअल में हम किसको फाइंड आउट करेंगे, केवल यूनिट प्लेस को। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। इसका यूनिट प्लेस कितना है 7, इसका भी यूनिट प्लेस कितना है 7। अगर हम 7 में 7 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 14। अब देखो, हालांकि हम इस संख्या का यूनिट प्लेस कितना है 5। अब हम 14 में कितना प्लस करेंगे, 5 प्लस करेंगे। हालांकि पॉसिबल है, पर आप नहीं भी करना चाहते हो तो इसका ये जो 10th प्लेस है यानी कि दहाई का अंक, इसकी हमें जरूरत तो कुछ भी है नहीं, तो हम उसको इग्नोर करके चलेंगे, यानी कि हमें उसको काउंट नहीं करना है। तो दोस्तों, इसका यूनिट प्लेस क्या बचा 4। अब 4 में अगर मैं 5 जोड़ूं तो कितना आ जाएगा 9। अगर मैं 14 में भी 5 को जोड़ता तो 14 5 कितने होते हैं 21, तब भी मेरा इकाई का अंक 14 प्लस 5 कितने होते हैं 19, तब भी इकाई का अंक क्या रहता 9 ही रहता। तो इसका मतलब हमें उसकी जरूरत ही नहीं है। अब बच गया हमारा 9। अब 9 को, इसका इकाई का अंक कितना है 8। अब 9 में मैं अगर 8 प्लस करूंगा तो 9 और 8 कितने होते हैं 17, और इस सवाल का जो इकाई अंक बनेगा वो कितना आएगा 7। एक चीज बहुत ध्यान से समझना है, यहां पर हम पूरी संख्या को जोड़ते तब भी यूनिट प्लेस 7 ही आता। हालांकि हमें इसका योग कितना बनेगा उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, और हमें उसकी जानकारी की जरूरत भी नहीं है। हमारा मतलब सिर्फ किससे है, केवल यूनिट प्लेस से यानी कि इकाई के अंक से। क्लियर है यहां तक का? चलिए इसको रफ करते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आप कॉपी करिएगा इतने। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें हम फाइंड आउट करते हैं कि इस सभी संख्या का गुणनफल कितना है। जैसे वहां एक सिंपल सा रास्ता बनाया ताकि हम सभी संख्याओं को जोड़ सकते थे, वैसे ही यहां भी एक सिंपल रास्ता हो सकता है कि हम सभी संख्याओं की क्या करें, आपस में मल्टीप्लाई, और जो कि बहुत आसान है। 729 की गुना 8 में पॉसिबल है नहीं, तो हम सिर्फ मल्टीप्लाई किसकी करेंगे, केवल यूनिट प्लेस की यानी कि इकाई अंक। आइए, इसका यूनिट प्लेस 7, इसका यूनिट प्लेस 8। 7 की गुना 8 में करते हैं तो कितना आता है 56, और 56 में से इस 10th प्लेस को हटा दो। क्यों? क्योंकि अगर 56 की भी गुना 9 में करोगे तो भी थोड़ी सी मुश्किल आएगी। ठीक है, चलिए अब हमारे पास बच कितना रहा है 6।
अब 6 की गुना अगर हम 9 में करेंगे तो 6 की गुना 9 में करेंगे तो कितना आएगा 54, और 54 का यूनिट प्लेस कितना होगा 4। कर सकते हैं यहां तक आराम से, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए कॉपी कीजिएगा, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और लिखते हैं और आपको विद इन 5 से 7 सेकंड के अंदर उसका आंसर करना होगा, ठीक है। चलेगा, करिएगा। 5 सेकंड या 7 सेकंड के अंदर आपको आंसर करना है, थोड़ी कैलकुलेशन अच्छी रखनी है। क्लियर है सभी को? चलिए, उम्मीद है सबसे हो गया होगा। आइए देखते हैं, आंसर मैच करिएगा। 8 की गुना 3 में करेंगे 8 तिया 24, 24 में से 2 हटाएंगे, 4 की गुना 2 में करेंगे 8, 8 में कुछ है नहीं, सिंगल डिजिट है। 8 की गुना 3 में करेंगे कितना आ गया 24, और हमारा यूनिट प्लेस भी कितना होगा 4, तो हमारा 4 क्या हो गया आंसर। उम्मीद है सभी का ठीक आया होगा। क्लियर है यहां तक का पॉइंट सभी को? अब यूनिट प्लेस पे यहां से आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। चलिए दोस्तों, तो यहां से आगे बढ़ते हैं। यूनिट प्लेस के ऊपर और क्या क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप से आते हैं, ध्यान से समझना। देखो, जैसे अभी हमने यहां रैंडमली अपनी मर्जी संख्याएं लिख ली थी, कुछ और भी संख्याओं की गुना आती है। जैसे मान लो मैं इसी को लिख दूं 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 और पूछूं कि इसका गुणनफल क्या होगा। तो अगर मैं देखना चाहूं तो यहां गुना में हमने क्या है, सेम संख्या यूज कर रखी है, एक ही नंबर यूज कर रखा है। तो इसी को अगर मैं लिखना चाहूं तो 7 कितनी बार यूज हो रहा है 4 बार, तो इसको लिख सकते हैं हम क्या 7 की पावर 4। क्लियर है सभी को? यानी कि अगर हम सेम नंबर की गुना करते हैं तो हम चाहें तो उस गुना को हम किस में लिख सकते हैं, पावर के रूप में। क्लियर है? अब यहां से कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ध्यान से समझो। अब जैसे मान लो मैंने अपनी मर्जी से कोई भी एक नंबर लिख लिया कि 23 की पावर 529 और पूछ लिया जाए यूनिट प्लेस। क्या पूछा गया दोस्तों? यूनिट प्लेस। क्लियर है? समझना ध्यान से। अब एक बात छोटी सोच के देखो कि 23 की पावर अगर 529 है तो इसका मतलब क्या हुआ, 23 की गुना, 23 की जो गुना है वो कितनी बार हो रही है, कितनी बार 529 बार। 23 की जो मल्टीप्लाई है वो कितनी बार हो रही है 529 बार। अब जो अभी हमने चीज सीखी थी वो भी यहां देखो फेल हो जाएगी, या हिम्मत हो तो करके देख लो। 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 इकाई अंक की गुना करते रहो, कितनी बार 529 बार। सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम से लग जाना, डिनर तक आराम से हो जाएगी, ठीक है, अगर कोशिश करनी भी हो तो। आराम से नाश्ता करके लगना और डिनर तक आराम से पॉसिबल है, ठीक है। आइए थोड़ा सा भी इसका कंसेप्ट समझते हैं, जब कंसेप्ट क्लियर होगा तो हम अच्छे से हर चीज को कर पाएंगे, ठीक है। चलिए देखो दोस्तों, अगर मैं किसी भी संख्या की बात करूं यहां की, ठीक है, तो अगर मैं किसी भी संख्या की बात करता हूं तो यहां पर जो
चलिए दोस्तों समझिएगा, थोड़ा सा दिक्कत आ गई, अभी देखते हैं, समझना। अगर मैं संख्या की बात करूं तो कोई भी अगर हम नंबर लिखते हैं तो उसका इकाई का अंक क्या क्या हो सकता है। अगर मैं देखना चाहूं कि उस संख्या का इकाई का अंक क्या क्या हो सकता है हमारा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्लियर है? क्या इसके अलावा कोई इकाई का अंक होता है? नहीं। अब यहीं से हम अपने कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, समझिएगा। देखो एक छोटा सा नियम ध्यान रखना दोस्तों, अगर हम किसी भी नंबर की पावर करते हैं, अगर हम किसी भी नंबर की पावर करते हैं तो किसी भी नंबर की अगर हम पावर करते हैं तो पावर 4 के बाद उसका इकाई अंक डेफिनेटली रिपीट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। पावर, ये पीछे जो बैठे हैं ना लोग, ये हंसा रहे हैं, ठीक है, ये रिकॉर्डिंग नहीं करने दे रहे, बाहर जाओ तुम लोग। चलिए ध्यान से समझते हैं यहां पे। अगर मानकर चलो दोस्तों हमने कोई भी नंबर लिखा, एनी नंबर, ठीक है, तो पावर 4 के बाद उसका यूनिट प्लेस रिपीट होना शुरू हो जाता है डेफिनेटली। चाहो तो थोड़ा सा हम देख भी सकते हैं, जैसे मानकर चलो मैं लिखता हूं 2 की पावर 1, तो इसका यूनिट प्लेस भी क्या है, 2। मैंने लिखा है 2 का स्क्वायर, तो कितना आ रहा है, 4। 2 की पावर 3 कितना आता है, 8। 2 की पावर 4 कितना आता है, 16। और अब आगे देखूं तो 2 की पावर 5 कितना आएगा, 32। 2 की पावर 6 कितना आएगा, 64। 2 की पावर 7 128 और 2 पावर 8 कितना, 256। अब यहां से अगर हम देखना चाहें तो देखो दोस्तों इकाई अंक क्या आ रहा है, 2, 4, 8, 6। उससे आगे चलते हैं तो अब क्या आ रहा है, 2, 4, 8, 6, यानी कि पावर 4 के बाद इकाई अंक डेफिनेटली रिपीट हो रहा है। इसी का नहीं, हर नंबर का इकाई अंक डेफिनेटली रिपीट होता है, चाहे आप किसी पे भी जाके देख सकते हो, ठीक है। यानी कि 4 हमारी हाईएस्ट पावर है जहां से रिपीट होता है। हालांकि कुछ डिजिट ऐसे भी हैं जिनमें 4 से पहले रिपीट होता है, वो भी आगे चल के आप आराम से इसमें देखोगे, डिस्कस करोगे, ठीक है। तो समझिएगा अच्छे से। तो एक बात समझना यहां पर ही कि अगर कोई भी नंबर है, अब जो इसकी पावर 529 इतनी बड़ी पावर है, तो हम इसमें से क्या करेंगे कि 4 के जो साइक्लिक हैं उनको साइड कर देंगे, क्योंकि जितने भी 4 के पूर्ण रूप से साइक्लिक बनेंगे उन पे पावर डेफिनेटली रिपीट होगी, और जो बच जाएगा उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुन लो, इसमें से अगर मुझे 4 के साइक्लिक निकालने हैं तो इसको 4 से भाग करना पड़ेगा। अब अगर मैं इसको 4 से भाग करता हूं, 529 को अगर मैं 4 से भाग लगाते हैं तो 4 1 4 1 2, 4 से कितनी बारी, 3, कितना 9, और 4 दूनी 8, यानी कि हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है दोस्तों, 1। यानी कि 529 में 4 के कितने साइक्लिक कट सकते हैं, 132, और उसके बाद जो बचेगा वो कितना बचेगा, 1 बचेगा। बस जितना भी बच जाए उसे नंबर की पावर पे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे हमारा क्या बना था, 23, और 23 की पावर 1 कैलकुलेट करा तो ऑब्वियसली सी बात है 23 आएगा, और 23 का जो यूनिट प्लेस है वो हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक सभी को? ये इसका पूरा प्रोसीजर है, बट हम हर सवाल को इस तरीके से नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसमें डायरेक्ट चीजें हमें सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि जिस हिसाब से क्वेश्चन आता है इस प्रोसीजर से हम जाएंगे तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा। हमें विद इन सेकंड का टारगेट है, तो हम विद इन सेकंड में ही इसको हल करना सीखेंगे। क्लियर है? चलिए तो देखते हैं वो वाला भी तरीका इसमें हम। चलिए दोस्तों समझिएगा ध्यान से, देखो थोड़ा सा एक डिविजिबिलिटी रूल है, जब आप डिविजिबिलिटी रूल की वीडियो पढ़ोगे तो उसमें आपको समझ आएगा। एक 4 का नियम होता है कि अगर हमें किसी भी संख्या को 4 से भाग करना है तो चाहो तो पूरी संख्या को भाग कर लो, या फिर उस संख्या के अंतिम 2 अंकों को भाग कर लो। अगर हम अंतिम 2 अंकों को भी 4 से भाग करेंगे
तो जो रिजल्ट पूरी संख्या देगी वही रिजल्ट अंतिम 2 अंक देंगे, तो हम क्यों खामा वेस्टेज करें। दूसरी बात, हमें इसमें से पिकअप क्या करना है, रिमाइंडर। पिकअप क्या करना है, रिमाइंडर, यानी कि शेष। भाग कितनी बार गया हमारा उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब यहां अगर मैं देखना चाहूं 29 को अगर मुझे 4 से भाग लगाना है तो बहुत मुश्किल नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पर हम फर्स्ट टाइम पे लिख लेते हैं, फिर भी कोई बात नहीं है, आगे चल के हम इसको लिखेंगे नहीं। अब अगर मैं 4 से लगाता हूं तो 4 सत्ते 28, कितना रिमाइंडर बच रहा है, 1। बस जो भी रिमाइंडर बचता है उसे संख्या की पावर पे रख के कैलकुलेट कर सकते हैं, और जब हम कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट हमारा सेम है। क्लियर है दोस्तों। तो फिक्स नियम हमारा क्या बना कि अगर यूनिट प्लेस निकालना है तो पावर के अंतिम 2 अंकों को किससे भाग करोगे, 4 से, और हमें लेना क्या है उसमें से, रिमाइंडर, शेष। जो भी शेष बचता है उसे नंबर की पावर पे यूज करोगे, देन हमारा आंसर कैलकुलेट होगा। क्लियर है यहां तक। और बहुत सारे क्वेश्चन इस पे डिस्कस करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस में ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं। 727 की पावर कितना है, 422, और इसमें हम देखते हैं यूनिट प्लेस कितना आएगा। कितना है हमारा, 22। ध्यान से समझना, 22 को हम किससे भाग लगाएंगे, 4 से। अब लिखना नहीं है, इतने छोटे नहीं हो। अगर हम इसको 4 से भाग लगाएंगे, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, कितना बच गया, 2। कितना बचा, 2 रिमाइंडर। अब अगर मैं 2 रिमाइंडर इस पूरी संख्या पे लगाऊंगा तो कैलकुलेट करना मुश्किल है, मेरा मतलब इकाई अंक से, तो वो रिमाइंडर सिर्फ मैं इकाई अंक पे ही रखूंगा। उस रिमाइंडर को हम किस पे रखेंगे, इकाई अंक पे। 7 की पावर 2 सभी को पता होता है 49, और 49 का इकाई अंक कितना होगा, 9। क्लियर है यहां तक, उम्मीद है आसानी से समझ आ गया होगा। जो भी पावर है उसके अंतिम 2 अंकों को हम किससे भाग लगाएंगे, 4 से, और जो भी रिमाइंडर बचेगा उसे संख्या के इकाई अंक पे रखेंगे। 7 का स्क्वायर यानी कि 49, और 49 का 9। क्लियर है यहां तक सभी को। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत स्पीड से ही, ध्यान से समझिएगा। मान लो हमने लिख दिया 822 और इसकी पावर 443। तो दोस्तों देखो डायरेक्ट करना है, 4 से भाग लगाओगे 40, कितना बचेगा, 3। कितना रिमाइंडर बच रहा है, 3, और 2 की पावर अगर मैं 3 रखता हूं तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। 6 मत कर देना गलती से, 2 गुना 3 कितना आ गया, 6। ठीक है, हाँ जल्दबाजी में ही गलतियां होती हैं, ध्यान रखना, इसलिए हर फैसले को सोच समझ के लिया करो, क्या करना है क्या नहीं करना। तो 2 की पावर 3 लगाया हमने, कितना आ गया, 8। क्लियर है यहां तक सभी को, कर पाओगे इतना आराम से। चलिए कॉपी करिएगा, नेक्स्ट आते हैं। चलिए दोस्तों 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आपको मैक्सिमम 15 सेकंड लगनी चाहिए। 15 सेकंड के अंदर ही हमें तीनों के तीनों क्वेश्चंस करने, ठीक है। समझिएगा ध्यान से बहुत अच्छे से, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन लिख देता हूं, कोई बात नहीं है, अगर तुम्हारी इच्छा है तो। मान लो हमने लिख दिया 422 की पावर 828, और एक और भी लिख दिया 343 की पावर 524, ठीक है। चलिए करके देखिए, ट्राई करो, फिर आंसर्स मैच करेंगे फटाफट से।
चलिए, उम्मीद है सबसे हो गए होंगे सॉल्व। ठीक है, आइए अगर हम पहले की बात करें, कितना है 727, 27 4 से लगाओगे, 4 6 24, कितना बचा 3, और 2 की पावर 3 सबको पता होता है कितना 8। उम्मीद है सबका सही आया होगा। इसकी बात करें अगर हम, तो कितना आ रहा है, ये रहा 21, 4 पंजे 20, कितना बच रहा है 1, और 3 की पावर 1 लगाओगे तो कितना आता है 3 ही आता है। बट देखो यहां अब थोड़े से तुम्हें डाउट आएगा, थोड़ा सा। ठीक है, जिन्होंने कंसेप्ट समझा होगा उनको नहीं आएगा, पर जिन्होंने रटा होगा ना, रटने वाले जो हैं उन्हें बिल्कुल डेफिनेटली डाउट आया होगा। ठीक है, देखते हैं, अब मैं सॉल्व कराता हूं, ध्यान से समझिएगा इन सबको। देखो पहले हम इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इनको। ठीक है, अगर मैं ऑप्शन भी दूं इन दोनों सवालों के, सपोज दैट मैंने एक ऑप्शन रख दिया 2, बी ऑप्शन रख दिया 1, सी ऑप्शन रख दिया 0, और डी ऑप्शन रख दिया 6, पहले वाले सवाल के लिए है ये। ठीक है, तो उम्मीद है सबके मैच हो ही गए होंगे कहीं ना कहीं, है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड वाले सवाल के भी अगर मैं ऑप्शन रखूं इसके, मान लो पहला 3, कितना है 1, ये 0, और लास्ट रख दिया मैंने 7, तो ऑप्शन यहां भी मिल गए होंगे। यहीं से तुम ऑप्शन का गेम समझोगे, यहीं से समझोगे नसीब किस चीज का नाम है। ठीक है, यहीं से समझोगे किस्मत किस चीज को कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो, अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले ऑप्शन के जाल को समझते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना है, इसी में नहीं किसी में, एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं उनके जो ऑप्शन सेट किए जाते हैं वो इस हिसाब से सेट किए जाते हैं, जिनमें से 2 ऑप्शन तो बिल्कुल बेकार होते हैं, पर 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं कि सही सॉल्यूशन से सही आंसर, और एक जो गलत सॉल्यूशन से आंसर आएगा वो भी ऑप्शन में होता है। यानी कि ध्यान से समझना, यहां पर एग्जामिनर को हमारे माइंड गेम का पता होता है कि हम किस तरीके से सवाल पे सोचेंगे, और जिस तरीके से हम सोचकर गलती करेंगे वो ऐसा ही ऑप्शन में टिक करता है। और जिन्होंने एग्जाम दे रखे होंगे उन्हें अनुभव होगा कि कभी पेपर में हमें इतना टाइम नहीं होता कि हम पूरे सवाल को करें, फिर चेक करें और फिर आगे बढ़ें। मोस्ट ऑफ 80 से 90% बच्चों का टारगेट यही होता है एग्जाम में कि यार जो भी सॉल्व कराए ऑप्शन में मिल गया, बस मेरा सही है भाई, तू देख लियो अपना, है ना। ज़्यादातर लोगों का यही टारगेट रहता है सभी का। तो ऑप्शन के जाल में मत फंसो। अगर ऐसे ऑप्शन के जाल में फंस गए तो जरा सा भी अगर क्वेश्चन एग्जामिनर घुमाया, वहीं तुम गलती में फंस जाओगे उसके जाल में। कहते हैं ना, ये एक मीठा लालच है। कई बार कुछ चीज़ों का लालच होता है ना, देख के पीछे चले जाते, किसी ने मुड़ के देखा तो बस लग गए उसी के पीछे, क्या यार मुड़ मुड़ के देख रही है, क्या पता है, पता चला घर के बाहर जाके बस है, उसके बाद क्या है, 2-4 दिन तक घर वाले भी नहीं पहचानते शकल ठीक है नहीं है, और फिर ऐसे केसों में बता भी नहीं सकते भाई क्या हुआ है। फिर तो एक ही कहते हैं भाई बाइक फिसल गई थी, ये कोई नहीं बताएगा दिल फिसल गया था। चलिए आइए डिस्कस करते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखो इस बार क्या है, पावर एक ऐसा नंबर है जो 4 से पूरा पूरा कट रहा है ना, 4 से पूरा पूरा कट रहा है। अब अगर मैं देखना चाहूं कि 422 की पावर 828, और जो कि 4 से पूरा पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर आएगा 0, और 2 की पावर 0 रख दिया होगा लोगों ने, है। अब 2 की पावर जैसे 0 रखा होगा तो कुछ लोगों को मैथ का रूल याद आ गया होगा कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये मैथ का नियम है, और ये क्या है, ये कंसेप्ट के ऊपर निकाला हुआ एक रिजल्ट है। नियम और रिजल्ट को एक साथ मैच मत करा करो। अच्छी बात है, पढ़ाया हुआ रूल याद आया पर गलत जगह याद आ गया, है ना। कुछ चीज़ ऐसी होती है ना, गलत जगह याद आ जाए तो भी दिक्कत है हमारे लिए। सही जगह सही प्लेस पे चीज़ें याद आएँ तो बात बहुत ठीक रहता है। ठीक है, आइए तो देखो अब यहां से एक नियम समझते हैं, ध्यान समझना। अगर मान लो पावर पूरी पूरी कट जाए, पावर पूरी पूरी कट जाए, तो आप उसकी पावर 0 नहीं लगाओगे, आप उसकी पावर कितनी लगाओगे, 4। क्या लगाओगे, 4, और कैलकुलेट कर सकते हो 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, और सही आंसर कितना होगा, 6। क्लियर है, ना कि 1।
पर देखो जिन लोगों का इसका आंसर बनाया होगा ना, उनका वो आंसर 1 ठीक है। क्यों ठीक है उस चीज को भी डिस्कस करते हैं, समझिएगा ध्यान से। मान लो हम इस क्वेश्चन को हटा के क्वेश्चन दूसरा यही लिखते हैं कि 343 की पावर 524, और 524 को भी सेम कंसेप्ट है। अब यहां भी 3 की पावर 0 रख के 1 लगाया होगा है, पर 3 की पावर 0 नहीं रखनी थी मेरे भाई, कितनी रखनी थी 4। पर अगर 3 की पावर 4 रखोगे और कैलकुलेट करोगे तो भाई ये 1 बदलेगा नहीं, एज इट इज ही रहेगा, है ना। इसी को कहते हैं नसीब। तुम्हारा 1 किस सॉल्यूशन से आया था, पर सही मैच हो गया है, और उसी सॉल्यूशन से इसमें जो 1 आया था वो गलत मैच हो गया। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन जिनके नसीब अच्छे हैं उनके में आएगा, सॉरी ये वाला क्वेश्चन जिनके नसीब अच्छे हैं उनके में आएगा, अपने में तो यही आना है नहीं। चलो, तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखोगे। क्लियर है कि अगर पावर 4 से पूरी पूरी कट जाए तो हम उसकी पावर कितनी लगाएंगे, 4 लगाएंगे और कैलकुलेट कर देंगे। क्लियर है यहां तक का। चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़े हम मिक्स कर दिया। 13 की पावर 21 गुना 17 की पावर 22 गुना 12 की पावर 28, और इस पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे तो उस गुणनफल का इकाई अंक हमारा कितना होगा। ठीक है, आइए तो आप देखो सेपरेटली अलग अलग सॉल्व कर लो। 4 से भाग करेंगे, 4 पंजे 20, बचा कितना 1, यानी कि 3 की पावर 1। इसको देखना चाहूं 22, 4 से भाग करेंगे, 4 पंजे 20, कितना बच गया, यानी कि 7 की पावर 2। और अगर यहां देखें तो 28, 4 से पूरा पूरा कट रहा है तो 2 की पावर कितनी लगाएंगे, 4। अब देखो 3 की पावर 1 3 होता है, 7 की पावर 2 49 होता है, और 2 की पावर 4 16 होता है। पर हमें सिर्फ किसकी गुना करनी है, ओनली यूनिट प्लेस की। 3 की गुना 9 में करेंगे तो कितना आएगा 27, इसका 10th प्लेस छोड़ देंगे। अब 7 की गुना किस में करेंगे, 6 में। 7 की गुना 6 में कितना आएगा 42, और 42 का इकाई अंक हमारा कितना होगा 2। क्लियर है। अगर एक साथ मिला जुला के भी आता है तब भी हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी। दोस्तों इस क्वेश्चन को करके देखिएगा, आराम से कर पाएंगे। एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। 14, 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, बचा कितना 2, यानी कि 3 का स्क्वायर। 18, 4 से काटोगे तो 4 चौक 16, बचा कितना 2, यानी कि 2 का भी स्क्वायर। और 22, 4 से काटोगे कितना बचेगा 2, यानी कि 8 का स्क्वायर। सिर्फ यूनिट प्लेस लिखो, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, और 8 का 64, पर 64 का भी कितना लिखेंगे 4। 9 चौक 36, 36 में से 3 हटा दिया, 6 चौक 24, और 24 का यूनिट प्लेस कितना होगा दोस्तों हमारा 4। क्लियर है यहां तक सभी को। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों आगे आइएगा, ध्यान से समझना। अगर मैं अब यहां की बात करें तो देखो मैंने भी बताया था कि पावर 4 के बाद डेफिनेटली यूनिट प्लेस रिपीट होता है, पर कुछ अंक ऐसे भी हैं जिनमें पावर 4 से पहले यूनिट प्लेस रिपीट हो जाता है। ऐसे कौन कौन से अंक हैं, ध्यान से उनको डिस्कस करते हैं, फिर उनका नियम बनाएंगे। जैसे 0, आप खुद से सोचो 0 की पावर कुछ भी रखो, ऑलवेज क्या आएगा 0 ही आएगा। और ऐसा ही एक अंक है 1, 1 की पावर आप कुछ भी रखो
तो उसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 1 ही आएगी। ऐसा ही अंक है 5, 5 की पावर कुछ भी रखो वैल्यू कितनी आएगी, 5। और ऐसा ही 6 है तो 6 की पावर कुछ भी रखो वैल्यू कितनी आएगी, 6 ही। यानी कि 4 डिजिट हमारे ऐसे हैं जिनका यूनिट प्लेस हमेशा सेम होता है। क्लियर है? तो रूल वाइज हम इसको लिख सकते हैं कि सेम यूनिट प्लेस, सेम यूनिट प्लेस। ऐसे कौन कौन से अंक हैं, 0 है तो 0 का भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। 1 है, 1 का भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। ऐसा ही अंक 5 है, 5 का भी कितना आएगा, 5 ही आएगा। और 6 है, 6 का भी कितना आएगा, 6 ही आएगा। क्लियर है? चलिए और भी कुछ देखते हैं। मानकर चलो जैसे 4 है और 9 है, 2 अंक ऐसे भी है। अगर मैं 4 को देखना चाहूं तो देखो 4 की पावर 1 कितना होता है, 4। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 4 की पावर 3 कितना होता है, 64। और 4 की पावर 4 कितना होता है, 256। क्लियर है? एक बात देखो, यूनिट प्लेस है 4 6 4 6, तो इसका मतलब 4 के केस में इकाई अंक कितने बाद रिपीट हो रहा है, पावर 2 के बाद। कितने बाद रिपीट हो रहा है, पावर 2 के बाद। तो इसको भी हम नियम बना के लिख सकते हैं। कैसे, समझना। देखो अगर मान लो 4 की पावर कोई इवन नंबर है, 4 की पावर कोई इवन नंबर है तो उसका यूनिट प्लेस 6 होगा। और अगर पावर कोई ओड नंबर है तो यूनिट प्लेस कितना होगा, 4 होगा। जब भी 4 का केस कहीं पर आता है तो उसकी पावर चेक करना। अगर उसकी पावर कोई इवन नंबर यानी कि सम संख्या है तो उसका इकाई अंक 6 होगा। और उसकी पावर अगर कोई ओड नंबर यानी कि विषम संख्या है तो उसका यूनिट प्लेस कितना होगा, 4 ही होगा। सेम केस है 9 का भी दोस्तों। ठीक है? अगर 9 की पावर कोई इवन नंबर है तो यूनिट प्लेस 1 होगा। और अगर ओड नंबर है तो यूनिट प्लेस कितना होगा, 9 ही होगा। यानी कि 4 और 9 के केस में अगर पावर ओड नंबर है तो यूनिट प्लेस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। और अगर पावर इवन नंबर है तो यूनिट प्लेस कितना आ रहा है, इसका 6 और 9 का कितना आएगा, 1। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो हमारे 2 और हो गए। अब हमारे कौन कौन से नंबर बच गए, ये अगर ये 4 डिजिट को ही आते हैं तो इन पे वही जो 4 का नियम पढ़ा है उसको यूज कर सकते हैं। क्लियर है? यहां तक हमारे ये बेसिक यूनिट प्लेस के क्वेश्चंस थे। ठीक है? अब आगे देखते हैं और क्या क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं। ठीक है, समझिएगा। चलिए दोस्तों, इससे आगे के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो डायरेक्ट है, जिन्हें हम रट भी सकते हैं आराम से। जैसे मान लो अगर मैं लिखना चाहूं कोई भी क्वेश्चंस, अगर हम लिखना चाहें, एक सवाल लिखते हैं, फाइंड यूनिट प्लेस इन प्रोडक्ट, फाइंड यूनिट प्लेस इन प्रोडक्ट ऑफ all odd numbers। वो हमसे क्या पूछ रहा है कि सभी विषम संख्याओं, हिंदी में बोल देता हूं मैं, लिख लीजिएगा, सभी विषम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक कितना होगा। यानी कि जितनी विषम संख्या है सभी का यूनिट गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। समझिएगा, अगर मैं विषम संख्या लिखना चाहूं, सबको पता होंगे क्या होती है विषम संख्या, जो 2 से भाग नहीं होती उनको विषम संख्या बोलते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 13
15, 17, 19 और आगे भी जा सकते हैं, है ना, लिखने के लिए तो। बट एक बात देखो, इस तरीके के अभी हमने क्वेश्चंस पढ़े थे, बट यार सभी विषम संख्याओं की गुना करनी पॉसिबल है ही नहीं, इवन यूनिट प्लेस की भी गुना करनी पॉसिबल नहीं है। तो बात आ गई फिर क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होगा। तो देखो, जिन में थोड़े इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जहां सभी की बात की जाती है, तो वहां कोई ना कोई रिजल्ट काम करता है, ठीक है, बस हमें वो रिजल्ट निकालने की देरी है। अब अगर हम यूनिट प्लेस की बात करें तो हमें रिजल्ट क्या निकालना होता है, हमें देखना होता है किसी भी सवाल के अंदर कि यार यूनिट प्लेस कितनी संख्याओं के बाद रिपीट हो रहा है, यूनिट प्लेस कितनी संख्याओं के बाद रिपीट हो रहा है, हमें इसमें वही चीज चेक करनी है। अब अगर मैं देखना चाहूं तो यूनिट प्लेस क्या रहा है, 1, 3, 5, 7, 9, इसके बाद देखोगे तो यूनिट प्लेस रिपीट हो रहा है 1, 3, 5, 7, 9, क्लियर है ना। तो जहां तक रिपीट होता है वहां तक का एक रिजल्ट निकाल दो, वो रिजल्ट हमेशा यूनिवर्सल होगा, क्योंकि इससे 19 से आगे भी जाओगे तो संख्याएं चाहे कुछ भी आए, यूनिट प्लेस क्या आएगा, 1, 3, 5, 7, 9 ही। तो हमें सवाल हल करने के लिए सिर्फ कहां तक जाना है, 9 तक। समझ पा रहे हो ना इस तरीके से। अब इसी सवाल की बात नहीं कर रहा मैं, अगर इसके जैसा कोई भी और क्वेश्चन बनता है तो आप अपने लेवल पे हल कर सकते हो। हमारा सोचने का तरीका जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि यार हमें किसी भी सवाल में अगर यूनिट प्लेस पूछा है तो ये देखना है कि यार वो यूनिट प्लेस कितने के बाद रिपीट हो रहा है, और उसके रिपीटेशन तक निकाल दो, जो रिजल्ट आएगा वो हर किसी पे अप्लाई होगा। आइए देखते हैं, 1 की गुना 3 में करेंगे कितना आएगा, 3, 3 की गुना 5 में करेंगे कितना आता है, 15, काटो, 5 की गुना 7 में करोगे कितना आता है, 35, 35 में से 3 हटा सकते हैं, और 5 की गुना अगर 9 में करोगे तो कितना आता है, 45, और 45 का यूनिट प्लेस कितना आ रहा है मेरे भाई, 5 आ रहा है। क्लियर बस सभी को। अब देखो, जितनी भी विषम संख्या है उन सभी का यूनिट प्लेस कितना आएगा, 5। अब इसको आप रट के भी चल सकते हो, पेपर में अगर आता है तो हमें इतना करने की जरूरत नहीं है, हम इसको रट के आंसर बोलेंगे कि सभी विषम संख्याओं का यूनिट प्लेस कितना होता है, 5 होता है। क्लियर है यहां तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समझिएगा दोस्तों, देखो एक और क्वेश्चन हमने देखा है कि फाइंड यूनिट प्लेस इन प्रोडक्ट ऑफ ऑल इवन नंबर्स। इवन नेचुरल नंबर बोलते हैं इसको, यानी कि सभी सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक कितना होगा, सभी सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक कितना होगा। ठीक है, समझिएगा। देखो अब अगर मैं इवन नंबर्स में देखना चाहूं तो देखो दोस्तों, इवन नंबर्स में 0 आता है, और तुम्हें पता है 0 की गुना किसी में भी करेंगे तो क्या आएगा, ऑलवेज 0 ही आएगा। क्या आएगा, ऑलवेज 0। तो जितनी भी सम संख्याएं उनका इकाई अंक क्या होगा, हमेशा 0। सॉल्व करने की हालांकि जरूरत नहीं है, या आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, थोड़ा सा यहां सवाल आगे बदलते हैं। प्राइम नंबर्स, क्या प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। मान लो सवाल आ गया कि सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक कितना होगा, सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक कितना होगा। ठीक है, अब बात आ जाती है कि यार अभाज्य संख्या क्या होती है, पहले हमें वो पता होनी चाहिए। अलग अलग डेफिनेशन है, ठीक है, हालांकि इनका टॉपिक आएगा, हम डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लेते हैं कि जो अभाज्य संख्या होती हैं उस संख्या को हम अभाज्य बोलते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या हम किसको बोलते हैं, अभाज्य संख्या वो होती हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड या 2 फैक्टर होते हैं। नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। 2 नहीं, केवल 2 फैक्टर, ओनली 2। जैसे 2 है, 2 का फैक्टर क्या होता है, 2 गुना 1। 3 है, 3 का फैक्टर क्या है, 3 गुना 1। क्लियर है। आइए इन पे भी एक रिजल्ट निकाल लेते हैं। चलिए, अब अगर मैं देखना चाहूं तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 के बाद क्या आ रहा है मेरे भाई, 3। 3 के बाद क्या आ रहा है, 5।
अब देखो आगे जाने की जरूरत नहीं, जहां 2 और 5 मिल गया तो वहीं 0 बनेगा। बोलो, चाहो पूरा करके देख लेना, तब भी बनेगा क्या? 0 ही। 2 की गुना 3 में करोगे 6, और 6 की गुना 5 में करोगे तो कितना आ गया? 30, और 0 आ गया। अब आगे 0 की गुना अगर हम किसी में भी करते हैं तो हमेशा क्या आएगा? 0 ही आएगा। क्लियर है सभी को? तो जितनी भी हमारी प्राइम नंबर्स हैं उनका यूनिट प्लेस क्या आ गया? 0। ठीक है, यानी कि हमने 3 रिजल्ट निकाले। ओड नंबर्स का यूनिट प्लेस कितना आया था हमारा? 5। इवन नंबर्स का यूनिट प्लेस हमारा कितना आया था? 0। और प्राइम नंबर का यूनिट प्लेस, प्राइम नंबर का भी यूनिट प्लेस हमारा कितना आया? 0। इन तीनों रिजल्ट्स को हम आराम से याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट, चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम देखो फैक्टोरियल की। फैक्टोरियल, ठीक है, फैक्टोरियल क्या है और इसका यूनिट प्लेस में क्या रोल है, इस चीज की बात करते हैं। इससे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? अगर मान लो हम कोई एसएससी का ठीक है एग्जाम देते हैं तो वहां तक फैक्टोरियल से चीजें पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहले हमें यही समझना होगा कि फैक्टोरियल क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे मान लो हमने लिख दिया कहीं पर ये 2 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल का सिंबल होता है। ठीक है, अब 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 2 गुना 1। मान लो हमने लिख दिया कहीं पर 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 3 गुना 2 गुना 1। मान लो हमने कहीं पर लिख दिया 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ? 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। क्लियर है सभी को? आइए अब अगर मैं इसको बोलूं 2, इसकी वैल्यू 6, 4 तिया 12, 12 दूनी, और इसकी वैल्यू कितना? 24। अगर मैं 5 फैक्टोरियल लिखूंगा तो इसका मतलब क्या हो गया? 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यानी कि 120। अब ध्यान से समझ लो, यानी कि फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ? जितना फैक्टोरियल लिखा जाता है उससे लेकर 1 तक की मल्टीप्लाई। क्लियर है सभी को? अब बात आ जाती है फैक्टोरियल से हमारे क्वेश्चंस क्या आते हैं, उस चीज को हम थोड़ा सा यहां पर देखेंगे। ठीक है, मान लो हमने एक क्वेश्चन लिख दिया कि 23 की पावर 24 फैक्टोरियल। चलो 24 हटा लेते हैं और कुछ कर लेते हैं, 27 कर लेते हैं। 23 की पावर 27 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से समझना कि 23 की जो पावर है उसको मैं ये लिख सकता हूं ना, 27 गुना 26 गुना 2 गुना 1, यानी कि इसकी पावर जो होगी वो हमारी ये होगी। अब एक बात छोटी सोचो, जब 27 फैक्टोरियल है तो कहीं ना कहीं इसमें 4 आएगा, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 आएगा। यानी कि अगर आप इसको देखना चाहोगे तो क्या ये पावर 4 से पूरी पूरी डिविजिबल है या नहीं है? खुद से सोच के देखो। अगर मान लो कोई भी नंबर हमने ये लिख दिया 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और भी कुछ भी लिख लो आप, अगर इसमें कहीं बीच में 4 आ रहा है, 4 का मल्टीपल आ रहा है, तो डेफिनेटली ये नंबर क्या होगा? 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। अब अगर ये 4 से पूरा पूरा कट जाएगा तो हमारी ये पावर 4 से पूरी कटेगी, और अगर नंबर 4 से पूरा कट जाता है तो हम उसकी पावर कितनी रखते हैं भाई? कितनी रखते हैं? 4। तो अगर मैं यहां देखना चाहूं तो 23 की पावर यहां मैं कितनी रखूंगा? 4, और 23 की पावर 4 बोलो या 3 की पावर 4, बात एक ही है, यानी कि इसका इकाई अंक कितना आएगा? 1। क्लियर है सभी को? उम्मीद है समझ आ गया होगा। देखो हमेशा ध्यान रखना कि अगर ये फैक्टोरियल 3 से बड़ा है, अगर ये फैक्टोरियल 3 से बड़ा है तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उसकी पावर हमेशा कितनी लगाओगे? 4।
इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ये फैक्टोरियल हमारा 3 से बड़ा है तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसकी पावर आप कितनी लगाओगे, 4, और पावर 4 को आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है यहां तक सभी को? चलिएगा उतारिएगा फिर। देखिएगा दोस्तों, हमने यहां पर क्या लिखा है, 22 की पावर 18 फैक्टोरियल। 22 की पावर कितना, 18। तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, और 16 का इकाई अंक कितना हो गया, 6। क्लियर है यहां तक? अगर फैक्टोरियल तक क्वेश्चन आता है तो अगर 3 से बड़ा फैक्टोरियल है तो आप सीधा सॉल्व करो, उसकी पावर कितनी रखोगे, 4, और कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद है यहां तक समझ आया होगा। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ, ध्यान से समझिएगा। एक और क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन मान लो हमने लिख दिया कि 22 की पावर 427 फैक्टोरियल और 28 की पावर 422 फैक्टोरियल, इसका यूनिट प्लेस निकालना है। तो सिंपल सी बात है, यहां हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4, और वहां क्या लिखेंगे, 8 की पावर 4। 2 की पावर 4 यानी कि 16, 8 की पावर 4 कितना होता है, नहीं भी आता है तो अलग से रिजल्ट निकाल सकते हो। 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8, 8 64, 64 में से 6 हटाओ, 8 चौक 32, 32 में से 3 हटाओ, और 8 दूनी 16, 16 में कितना आ रहा है भाई, 6। यहाँ 6 यूज कर सकते हो। 6 की गुना 6 में होगी तो कितना आएगा, 36, और 36 का यूनिट प्लेस कितना होता है, 6। कर पाओगे आराम से यहाँ तक? चलिए चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा सवाल है कि 1 फैक्टोरियल की पावर 1, 2 फैक्टोरियल की पावर 2, 3 फैक्टोरियल की पावर 3, 4 फैक्टोरियल की पावर 4, और वैसे ही 50 फैक्टोरियल की पावर 50, और इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा, इकाई अंक। ठीक है, ध्यान से समझना, देखो बहुत अच्छे से देखो। जैसे 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो एक्चुअल में ये संख्या 5 नहीं है, ठीक है, 5 फैक्टोरियल है, और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, ये चीज हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। थोड़ा सा एक रिजल्ट निकालना पड़ेगा, यहां पर भी समझना। अगर दोस्तों मैं देखना चाहूं 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 गुना 1 यानी कि 2, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 3 गुना 2 गुना 1 यानी कि 6, और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू
4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 यानी कि 4 × 12 दूनी 24। वैसे ही 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 यानी कि 120। चलिए इधर लिखते हैं 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 यानी कि 720। एक बात समझना ध्यान से यार, 50 फैक्टोरियल सॉल्व तो हो नहीं सकते, तो अगर क्वेश्चन आया है तो कहीं ना कोई फिक्स रिजल्ट निकालना पड़ेगा और उसी रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। एक बात देखो, 5 में 5 फैक्टोरियल में 5 और 2 आ रहा है, 6 फैक्टोरियल में 5 और 2 आ रहा है, आगे जितने फैक्टर लिखोगे हर किसी में 5 और 2 आएगा, और जहां भी 5 और 2 आता है तो उसका यूनिट प्लेस क्या हो जाता है 0, इसका भी यूनिट प्लेस क्या है 0। अभी अगर मैं 7 फैक्टोरियल तक भी जाऊंगा तब भी यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा 0, तब भी यूनिट प्लेस क्या होगा उसका 0 ही होगा। क्लियर है? अब यानी कि यहां से आगे का रिजल्ट हमें समझ आ गया कि 5 से लेकर लास्ट तक चाहे 50 लाख फैक्टोरियल तक पहुंच जाओ, सभी का यूनिट प्लेस क्या आएगा 0, सभी का जो यूनिट प्लेस आएगा क्या आएगा 0। तो देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया कि 5 से लेकर लास्ट तक के फैक्टोरियल का यूनिट प्लेस ऑलवेज क्या रहेगा 0। तो दोस्तों एक बात समझना, हमें सॉल्व कितने करने, केवल 4 फैक्टोरियल। कितने फैक्टोरियल सॉल्व करने, केवल 4 फैक्टोरियल। और 4 फैक्टोरियल सॉल्व करने कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यानी कि सवाल देखो बहुत सिंपल सा हो गया कि अब एक फैक्टोरियल की वैल्यू 1 यानी कि इसकी पावर 1 प्लस 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है मेरी 6, यानी कि यहां लिखूंगा मैं 6 की पावर 3 प्लस 4 फैक्टोरियल की वैल्यू मेरी कितनी है 24, यानी कि यहां क्या बनेगा 24 की पावर 4 और लास्ट में ये क्या आ जाएगा 0। अब एक्चुअल में जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है, एक्चुअल में जो सवाल है मेरा वो ये है। अब 1 की वैल्यू 1, 2 का स्क्वायर 4, खुद से देखो 6 है, पहले से पता है 6 की पावर कुछ भी हो यूनिट प्लेस कितना होगा 6 ही होगा। 24 में 4 आ रहा है, 4 का क्या नियम पढ़ाया था कि अगर 4 है तो उसकी पावर चेक करो सम है या विषम, अगर सम पावर है तो कितना आता है 6 और लास्ट में कितना 0। तो 6 और 6 12 और 4 16 और 1 17 और 17 का यूनिट प्लेस कितना आ रहा है 7। 17 का जो यूनिट प्लेस है वो कितना आ रहा है 7 आ रहा है। ठीक है, चलिए तो आराम से कर पाओगे। क्लियर है सभी को, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। फिर से रिपीट करता हूं, जब भी ये फैक्टोरियल का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको कितने फैक्टोरियल हल करने हैं भाई 4, केवल 4। 4 से आगे जितने फैक्टोरियल होंगे सभी की वैल्यू क्या होगी 0। 4 से आगे जितने फैक्टोरियल होंगे उनमें सभी की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, यानी कि हमें हल कितने करने केवल 4 फैक्टोरियल। आइए अब 4 में भी समझना, एक फैक्टोरियल की वैल्यू चाहे पावर कुछ भी हो वैल्यू कितनी बनती है 1। 3 फैक्टोरियल अगर मैं सॉल्व करना चाहूं तो एक बात समझना ध्यान से, कंफ्यूजन ना हो जाए। 3 फैक्टोरियल की संख्या जो बेस आता है वो 6 आता है, और 6 की पावर कुछ भी हो तो हमेशा 6 ही आएगा, यानी कि मैं कह सकता हूं 3 फैक्टोरियल की पावर कुछ भी हो उसकी वैल्यू कितनी होती है 6 ही होती है। अब 4 फैक्टोरियल में संख्या क्या बनती है 24, और 24 का एक 4 है तो यहां क्या चलेगा इवन एंड ओड का कंसेप्ट, तो यानी कि इसकी वैल्यू भी हम यहीं से डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं। तो एक्चुअल में हमें सिर्फ सॉल्व किसको करना है केवल 2 फैक्टोरियल को। क्लियर है भाई, हमें जो इतने बड़े सवाल में हल करने हैं फैक्टोरियल कितने करने केवल 2 फैक्टोरियल को। कितने, 1 फिक्स हो गया डायरेक्ट आंसर आएगा, 3 फिक्स हो गया डायरेक्ट आंसर आएगा, 4 फिक्स हो गया डायरेक्ट आंसर आएगा। 4 फैक्टोरियल हल करने थे जिनमें से 3 के आंसर डायरेक्ट आएंगे, बचा कितना 2, बस उसको सॉल्व करो। यानी कि कभी भी इतना बड़ा सवाल आता है तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सेकंडों में
5 से 7 सेकंड के अंदर अब इसका आंसर तक हम पहुंच सकते हैं। एक अगला क्वेश्चन लिखेंगे जिसको हम बिल्कुल डायरेक्ट करेंगे इसी तरीके से, ठीक है, इसको कॉपी करिएगा। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं। 1 फैक्टोरियल की पावर 2, 2 फैक्टोरियल की 3, 3 फैक्टोरियल की पावर 4, 4 फैक्टोरियल की पावर 5 और 100 फैक्टोरियल की पावर 101। और हमें क्या निकालना है, इसका यूनिट प्लेस। पर हम डायरेक्ट करेंगे, लिखना नहीं बिल्कुल। 1 फैक्टोरियल की पावर चाहे कुछ भी हो पर उसका यूनिट प्लेस हमेशा कितना आता है, 1। क्लियर है। अभी 2 को हम बाद में हल करेंगे। 3 फैक्टोरियल की पावर चाहे कुछ भी हो उसका यूनिट प्लेस हमेशा कितना आएगा, 3। और 4 फैक्टोरियल की पावर में हम क्या चेक करेंगे, इवन और ओड। 4 की पावर 5, बताओ सम है या विषम, विषम है, तो विषम में कितना आएगा, 4 और उससे आगे तो 0, बचा हमारा 2। अब 2 फैक्टोरियल की पावर कितनी है, 3। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 2 ही होती है, तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। क्लियर है, बस सॉल्व कर दो। 1 और 8 9, 9 और 3 12, 12 4 16 और 16 का इकाई अंक हमारा कितना आ गया, 16 का इकाई अंक कितना आ गया, 6। क्लियर है सभी को यहाँ तक, तो फैक्टोरियल भी आराम से कर पाओगे। तो ये था हमारा यूनिट प्लेस जिसमें यहाँ तक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फैक्टोरियल का क्लियर है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हमें सिर्फ कितने फैक्टोरियल हल करने हैं, 4, और 4 में से भी 3 की वैल्यू डायरेक्ट आएगी, 1 का 1, सॉरी मिस्टेक हुई है भाई, देखो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 6। 3 की वैल्यू कितनी होती है, 6, और 4 का 4, इसको दोबारा से हल करना पड़ेगा। 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 4 19, और 15 4 19 है, देन आंसर भी कितना हो जाएगा, 9। क्लियर है। चलिए देखो 4 फैक्टोरियल हल करने जिनमें से 3 की वैल्यू फिक्स है, क्योंकि 1 का मतलब 1, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6, और 4 पे पावर चेक कर लेना उसके अकॉर्डिंग। सॉल्व किसको करना है, केवल 2 फैक्टोरियल को। किसको हल करना है, केवल 2 फैक्टोरियल। क्लियर है यहाँ तक। देन रिजल्ट हमारा कितना आ गया, ये था हमारा यूनिट प्लेस जिसके ऊपर इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब दोस्तों एक बात समझना, मान लो कोई एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया कि हमें बिल्कुल ही उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, तो सोचने का डायरेक्शन क्या होगा। तो सोचने की डायरेक्शन वही होगी कि पावर 4 के बाद रिमाइंडर रिपीट होता है, कहीं फैक्टोरियल तो यूज नहीं हुआ है। फैक्टोरियल में 4 फैक्टोरियल के बाद सभी का इकाई अंक 0 होता है। इन्हीं आधार पे हमें सोच के अपने माइंड से इन क्वेश्चनों तक पहुंच पाएंगे। क्लियर है सभी को, तो यहां तक कोई डाउट तो नहीं है, उम्मीद है सभी को समझ आया होगा। चलिए तो इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो, बुक प्लस प्रीवियस ईयर सभी से कर सकते हो। ठीक है, चलिए यहाँ से अगले टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, एंजॉय करिए, थैंक यू।